जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सद्गुरु सन्यासी बाबा। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या कि जब अपने हम घर पे व्रत रखते हैं, किसी भी पूजा पाठ में अगर हम व्रत रखते हैं तो व्रत कैसे रखना चाहिए, या फिर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, आप हनुमान सेवक हैं और आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए। सच कहें तो आखिर किसी भी आप पूजा पाठ में आप क्यों ना संलग्न हों, आप किसी भी देवी देवता का क्यों ना पूजा करते हो, आपका व्रत रखने का जो प्रक्रिया है वो सबके लिए एक ही होता है। व्रत का मतलब होता है आप फास्टिंग, आप अपने तरफ से, आप अपने यहाँ इंग्लिश में आजकल बोलते हैं सब फास्टिंग रखना, तो फास्टिंग बोल सकते हैं। लेकिन फास्टिंग बोलकर फास्टिंग जैसा कार्य नहीं करना है, व्रत बोलकर व्रत जैसा ही कार्य करना है। तो समझिए थोड़ा सा मैं आज क्या बताऊंगा आपको। व्रत का मतलब ही होता है कि आप किसी भी पूजा पाठ के लिए आपने उपवास रखा है। उपवास कहने का तात्पर्य क्या है कि आप भोजन ग्रहण नहीं करना है उस दिन, आपने उस तरह का संकल्प रखा है और उसी संकल्प पे आप पूजा पाठ कर रहे हैं। मान लो कि मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ और मंगलवार को मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो व्रत आखिर कैसे रखें, व्रत में आखिर क्या क्या खाएं, व्रत के नियम क्या होते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना। तो व्रत अगर रखते ही है आप, अगर आप रखना चाह रहे हैं और रखते हैं तो देखिए 2 नियम से व्रत रखें। उसके अलावा अगर कोई आप व्रत रख रहे हैं तो वो रखना बेकार है, आप वैसा व्रत ना ही रखें तो अच्छा है। अब देखिए कैसा रखना है कैसा नहीं रखना है दोनों अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। रखने का तात्पर्य है कि आप अगर व्रत रखते हैं तो निराहार व्रत होता है या फिर निराजल, 2 व्रत हो सकता है। अगर आप निराजल नहीं रख सकते हैं, निराजल कहने का तात्पर्य है कि आप बिना पानी के और बिना अन्न के पूरा एक दिन गुजार देना। तो एक दिन गुजार देना बिना पानी का ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के डेट में मैं आप सबको यही कहता हूँ कि कम से कम पानी पीने वाला व्रत रखो। देखिए पहला आप इस तरह रख सकते हैं कि पानी पीकर कम से कम व्रत रखें जिस दिन आप व्रत रखते हैं। दूसरा आप रख सकते हैं फल के साथ, फल खाएं और पानी पिए, इसके साथ आप व्रत रखें। ये 2 ही तरह से आप व्रत रख सकते हैं। उसके अलावा जो लोग व्रत के नाम पर फास्टिंग कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ वो व्रत कैसे करते हैं। वो चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, फल भी खाते हैं, काजू पिस्ता बादाम सब भूज कर भी खाते हैं। नमक नहीं खा सकते हैं तो सेंधा नमक ले आते हैं, सेंधा नमक में वो और चीज़ें बनाकर शाम में भी खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं। मतलब कहे तो उस दिन उनका एक तरह से सात्विक पार्टी होता है। सात्विक पार्टी आप समझ सकते हैं, सात्विक पार्टी कैसा होगा। मतलब भगवान का भजन भी में आज हम हैं भाई, आज हम मंगलवार का व्रत है और बादाम जो है पॉकेट में उनका रखा है और थोड़ा देर पे जो है ना बादाम खाए जा रहे हैं। या फिर शाम हुआ तो हलवा आ गया, खीर आ गया और भी बहुत सारे पकवान हो गए, वो अपना जो है खा रहे हैं, दूध पी लिए, मलाई खा लिए। मतलब क्या है कि पेट को जो है ना वो शांत रखे ही नहीं और फल की और मेवा मिष्ठान की पार्टी वो कर लिए। तो अगर वैसा फास्टिंग आप रखते हैं तो उससे अच्छा है एक दिन का खाने वाला ही पार्टी आप रख लो, व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत का मतलब होता है निराहार, यानी उस दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो किसी भी रूप में आप नहीं करें। आप पानी पिए, फल खाएं। देखो ऐसा है, व्रत करने से फ़ायदे भी होते हैं, वो शारीरिक फ़ायदा भी है। शारीरिक फ़ायदा कहने का मतलब है आपका एक दिन तो कम से कम पेट को भी शांत रखें, पाचन तंत्र को अपना सफाई करने दें, पाचन तंत्र अपना एक दिन रेस्ट कर ले। आप सोच रहे हैं कि आप रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन नहीं, उस रेस्ट में वो पिछला जो आपका काम जो बचा हुआ उसका रहता है, आपके पेट में बहुत सारा अन्न जो है फंसा रहता है,
उसे वो डाइजेस्ट उस दिन वो कर देता है, अच्छे से कार्य कर लेता है। तो इस तरह की जो क्रिया है वो आप करने दें अपने पेट के साथ, अपने शरीर के साथ, उसे भी थोड़ा सा आराम दे दें। तो व्रत में शरीर को फ़ायदा मिलता है, नुकसान नहीं। तो नुकसान मत उठाएं आप, एक दिन पार्टी मत बनाएं। व्रत करें तो व्रत के नियम को पालन करें। ये हो गई अन्न जन की बात। अब दूसरा मैं बताऊं तो आपको उस दिन और क्या करना चाहिए। उस दिन हो सके जिस भी भगवान का आप पूजा पाठ करते हैं तो उनका नाम जाप आप प्रत्येक 24 घंटे में लगातार करते रहे। समय मिले तो आप थोड़ा अपना कार्य भी करें, समय मिले जिस वक्त उस वक्त आप नाम जाप कम से कम करें। या फिर अगर आपको अगर किसी गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो उस गुरु मंत्र को आप जाप करें। सात्विक रहें, शुद्ध रहें, पवित्र कहने का मतलब, और लोगों से भी थोड़ा सा दूरी बना कर रहे, उस दिन एकांत रहने का कोशिश करें। तो अगर आप इस तरह से व्रत करेंगे तो आपका व्रत भी सफल होगा, आपकी पूजा भी सफल होगी और आपकी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।